अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास के पेपर्स की तैयारी पूरे ज़ोरों शोर से चल रही है। हम 10th क्लास की कुछ स्टडी स्कीम्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम स्टडी स्कीम शेयर करने चाह रहे हैं फिज़िक्स की। 10th क्लास की फ़िज़िक्स बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं। तो ये बड़ा जो है वो टिपिकल सब्जेक्ट काउंट किया जाता है और मुश्किल तरीन सब्जेक्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी बोर्ड की जो पेयरिंग स्कीम है। बोर्ड ऑफ पाकिस्तान बोर्ड ने, पंजाब बोर्ड ने जो इसकी स्कीम दी है कि हर चैप्टर की कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन है, हर चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, हम उसको फॉलो करके इस मुश्किल सब्जेक्ट को आसान बना सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। तो फिजिक्स जो है 10th क्लास की हमारी चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होती है और 9 चैप्टर्स हैं 18 तक। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर से एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है, और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो ये बन जाते हैं 7 नंबर। ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं बताता चलूँ कि 9 के 9 चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐड है। ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता कि किस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल आएगा, किसके अंदर से थ्योरी आएगी, तो इन से उन्होंने जो है वो एक एक क्वेश्चन को काउंट कर लिया गया है कि स्टूडेंट्स हर चैप्टर को बाकायदा प्रीपेयर करें। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का। आपको बता दिया कि हर चैप्टर के अंदर से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएगा। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि कौन से चैप्टर की किसके साथ पेयरिंग है और हम कौन से चैप्टर्स इजी हैं उनको कर सकते हैं। तो पहले लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर से जो है वो 7 नंबर का पेपर आ रहा है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक इसके अंदर से मरूजी है। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 11 है, उसके अंदर से भी एक एमसीक्यू है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर चैप्टर नंबर 12 है जो कि मुश्किल चैप्टर में से आता है, उसके अंदर से 2 एमसीक्यूज हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर चैप्टर नंबर 13 आता है, उसके अंदर से एक एमसीक्यू और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। देन ऑनवर्ड जो है चैप्टर नंबर 14 2 ही एमसीक्यूज हैं, 2 ही उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके 6 नंबर की कंट्रीब्यूशन एग्जैक्ट हो रही है। फिर चैप्टर नंबर 15 है, उसके अंदर एक एमसीक्यू और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके 5 नंबर की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। फिर चैप्टर नंबर 16 है, इसके अंदर 2 एमसीक्यूज है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 8 नंबर की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। देन चैप्टर नंबर 17 और 18 में से एक एक ही एमसीक्यू आता है और 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 2 18 में से है। तो ये थी शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग। तो ओवरऑल तो हमें जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमने ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन तो फुल बुक करने होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन से चैप्टर्स आसान हैं, उनको हम शॉर्ट की के जरिए इन शॉर्ट टाइम तैयार कर लें ताकि हम इसको क्लियर कर सकें इस टफ सब्जेक्ट को। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये देखें ओवरऑल जो है चैप्टर नंबर 12, ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 16, 10 भी चैप्टर आसान ही है, उसके बाद 15, ये 4 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इनको अगर आप कर लें 15 की बजाय आप 13 कर लें तो ज़्यादा बेटर है। इनके ये आपके 4 चैप्टर्स हैं, इनको आप सिलेक्टिव अपने टीचर के साथ डिस्कशन करें, हम गेस्ट पेपर भी लगवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है इस स्कीम को फॉलो करते हुए इन 4 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका ये पेपर 100% क्लियर हो जाता है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 जिनके अंदर से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स ऐड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 10, 13 एंड 14 को ऐड करके आएगा। डोंट नो कि किसके अंदर से न्यूमेरिकल आएगा, वैसे मोस्टली चांसेस होते हैं कि जो चैप्टर नंबर 10 है स्टार्टिंग वाला, इसके अंदर से थ्योरेटिकल ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ये है कि 50-50 हम प्रोपोर्शन इसके अंदर सेटल करते हैं कि मोस्टली न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही 13 एंड 14 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका 11, 17 और 18 में से काउंट होता है। इसमें जो न्यूमेरिकल के हवाले से इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो 11 है। ठीक है, और मोस्टली चांसेस होते हैं कि 80-90% इस 11 में से एक न्यूमेरिकल मस्ट आ जाता होता है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 18 जो लास्ट वाला चैप्टर है हाफ लाइफ वाला, उसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अक्सर बोर्ड में आए हुए हैं, तो ये 2 चैप्टर जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के हवाले से। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इजी पेयरिंग स्कीम में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम इसको अटेम्प्ट करें, इसकी तैयारी करें, क्वेश्चन नंबर इसका चैप्टर नंबर 12, 15 एंड 16 आता है। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 की जो है वो न्यूमेरिकल्स कर लें, क्योंकि ये लेंथ वाला चैप्टर है, इसके अंदर क्योंकि थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप न्यूमेरिकल के तौर पर कर लें और इन दोनों को आप थ्योरेटिकल टाइप कर लें तो ये 100% इंशाल्लाह क्या है इसमें से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आपकी लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम। तो इनमें से अगर आप कोई से भी 4 चैप्टर उठा लें, वो चैप्टर्स जिनके अंदर से ज़्यादा चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल आने के, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा उनमें से आ रहे हैं, तो 4 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं। चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, 12 है, 13 है और उसके बाद 16 है।
चैप्टर नंबर 11 भी जो है वो इतना लेंथ ही नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर से न्यूमेरिकल के मैंने आपको बताया कि वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप इन चैप्टर्स को फॉलो करके फिजिक्स को जो है वो आसान कर सकते हैं और उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बोर्ड की पेयरिंग स्कीम और इसकी इजी पासिंग की, जिससे आप फिजिक्स को इजीली क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।